दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद की किताबें जो मैंने पढ़ी उसमें एक जगह स्वामी जी लिखते हैं, वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, नहीं तो मेरी मुश्किल हो जाएगी। कौन कह रहा है? स्वामी। और फिर मुझे दूसरी एक बात पता चली कि ये बीफ तो एक बहाना है, बीफ तो एक बहाना है, असली काम है मुसलमानों को निशाना बनाना। ये बात मुझे कैसी पता चली? एक बड़ी मजेदार बात हुई। एक किताब में पढ़ रहा था और किताब का नाम है हार नहीं मानूंगा। ये हमारे एक पहले प्रधानमंत्री थे ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी। आपने नहीं सुना होगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाने दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर किताब है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी वही आरएसएस के थे, भाजपा के थे। एक बार अटल जी अमेरिका गए लेक्चर देने, लेक्चर टूर चल रहा था। लेक्चर टूर के बीच में एक दिन उनका लेक्चर खत्म हुआ। लेक्चर के बाद खाना खाने बैठे। जब अटल जी खाना खाने बैठे तो उनके पड़ोसी ने बोला, अटल जी ये क्या हो रहा है? ये तो हमको बीफ खिला रहे हैं। अटल जी को कोई तकलीफ नहीं हुई, वो जोर से हंस दिए, बोले बीफ है ना, ये इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उनका बीफ का मामला हो गया। फिर वो तीसरा लव जिहाद और ये सब चीज़ों में हमको लगातार उलझाए रखे। उसी के ऊपर से फिर डिमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी आ गया। अब वो मुद्दे खड़े हो गए तो आसाम में इतना जो खर्चा करके एनसीआर किया, अभी आपको पता है क्या बोल रहे हैं? आसाम में हम ये चीज़ फिर से करेंगे। हमारा कोई काम धंधा ही नहीं है, हमको नौकरी नहीं करना, बच्चों का ख्याल नहीं करना, एनसीआर के पेपर्स जमा करते रहो और फिर उस पेपर्स जमा करने के लिए पूरा ऊपर नीचे समाज को हिलाते रहो। तो ये दोस्तों आज हमारे सामने चॉइस है। दो प्रकार की राजनीति समाज में होती है। एक राजनीति वो होती है जो लोगों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात करती है। ये एक प्रकार का पॉलिटिक्स होता है। और दूसरी प्रकार की राजनीति वो होती है जो नफरत फैलाने के लिए हमको इन मुद्दों में उलझा के रखती है जिसका हमारे रोज के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग कौन हैं? ये लोग पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी इनके भाई लोग हैं। यहाँ तो ये खाकी चड्डी पहनते हैं, पाकिस्तान में वो कुछ और पहनते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो देश की प्रगति नहीं करना चाहते और ये फालतू चीज़ों में उलझाए रखना चाहते हैं। तो इन चीज़ों में जो मुझे केवल एक धर्म की बात नहीं करनी, मैं म्यांमार भी जाने का मौका मुझे मिला। म्यांमार उसको पहले बर्मा कहते थे। आपने वो हिंदी फिल्म का गाना सुना होगा ना, हमने जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तो वहाँ रंगून की बात मैं बता रहा हूँ। तो रंगून में मैं गया तो वहाँ बुद्ध धर्म बहुत चलता है। तो वहाँ बुद्ध धर्म के नाम भी इसी प्रकार की चीजें कर रहे थे। जब भी धर्म गुरु जमींदारों के साथ और आर्मी के साथ मिलकर सत्ता करते हैं तो इसी प्रकार की चीजें समाज में करते हैं जो आज अपने देश में इनके तत्वाधान में चल रही है। तो आखिर में ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं, उसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंग आज़ादी के बारे में कुछ हम देख के पहले कहूँगा कि ये हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदू क्रिश्चियंस के बीच में नफरत की दीवारें पैदा करना चाहते हैं। क्रिश्चियंस के बारे में क्या कहते हैं? और ये क्रिश्चियन तो विदेशी हैं, मुसलमान विदेशी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी मजहब देशी विदेशी होता है या पूरी इंसानियत का होता है? पूरी इंसानियत का होता है। ये कहते हैं ये क्रिश्चियन धर्म विदेशी है, मुसलमान ये धर्म विदेशी है। मैं नहीं मानता। देशी विदेशी इस चीज में लागू नहीं होता। सभी धर्म पूरी मानवता के हैं। और आप देखो तो इसी मेलजोल से हिंदू मुसलमान का मेलजोल, हिंदू क्रिश्चियन का मेलजोल,
इसी को चल के हमारी सभ्यता बनी है और ये हमारा तरीका है। मैं जानता नहीं आप में से कितने लोग, जैसे क्रिश्चियंस के बारे में बहुत कम मैं बात करता हूँ, पर एक बहुत प्यारा उदाहरण उनके बारे में देना चाहता हूँ। आपको पता होगा हम में से ज्यादातर लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, यस नो? जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन के दिन क्या करते हैं? केक काटते हैं। ये कहाँ से आया? कौन लाया यहाँ? ये ईसाई लोग लाए, उनके साथ जो अच्छी चीज आई हमने ले लिया। किसी की मोनोपोली है क्या? दुनिया में जो भी अच्छी चीज आती हम लेते जाते हैं। और खास तौर से हिंदू मुसलमानों के बीच में तो जो मेल जोल है उसकी कोई, जितना मैं बात करूं उतना कम है। दो चार छोटी छोटी बात कर दूं मैं मेल जोल की हिंदू मुसलमानों के बीच में। वास्तव में भारत में मेल जोल की जो बातें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे एक सीरियल बना है श्याम बेनेगल का, भारत एक खोज। तो जवाहरलाल नेहरू उसमें लिखते हैं कि हिंदू मुसलमानों में जो मेल जोल था उसी से हमारी सब चीजों का विकास हुआ। हमारा साहित्य हो, हमारा म्यूजिक हो, हमारा कपड़े बनाने का तरीका हो या खाने पीने का तरीका हो। इसमें दो सरल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से कई लोगों को बिरयानी अच्छी लगती है, यस नो? मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साल हैदराबाद रहने का मौका मिला, बिरयानी बड़ी पसंद आई, थोड़ा वजन भी बढ़ गया। अब बिरयानी अच्छी लगी तो मैंने कहा जरा बिरयानी का स्टडी तो करो, बिरयानी आई कहाँ से? तो पता चला बिरयानी आई है ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयान। हमारे यहाँ मसाले बहुत होते हैं, हमने उसमें मसाला डाला तो क्या बन गई? बिरयानी। आपको भी मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया। अभी बिरयानी की एक बात हुई, फिर हमारे संगीत की थोड़ी बात करता हूँ, फिल्मी संगीत। आपको पता होगा एक बहुत प्यारी फिल्म थी आमिर खान की, बहुत प्यारी। आमिर खान मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं। कई लोग उनको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, मैं उनको पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आमिर खान जैसे और एक्टर बने और समाज के मुद्दों पर अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। तो खैर आमिर खान की एक फिल्म है लगान, गरीब किसानों के बारे में। तो उसमें आमिर खान की टीम एक तरफ है, कैप्टन रसेल की टीम दूसरी तरफ है। उनका क्रिकेट मैच चल रहा है, 5 दिनों का क्रिकेट मैच। और चौथे दिन की शाम को टेंशन बहुत है, तो गांव के लोग जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वो एक आरती गाते हैं। वो आरती कौन सी है? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। आरती तो आपने सुन ली, भगवान कृष्ण की तारीफ में है। पर आपको पता है ये आरती किसने लिखी है? ये आरती लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर। और इसका संगीत किसने दिया है? उनका नाम है AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। जावेद अख्तर और अल्लाह रखा रहमान मिलकर कौन सा गीत गा रहे हैं, कौन सा गीत बना रहे हैं? जो हमारे भगवान श्री कृष्ण की तारीफ में है। अब ये तो एक बात हो गई। अब मेरी जनरेशन के लोग तो यहाँ कम होंगे, पर हमारी जनरेशन में जो गीत आते थे उनमें से कुछ गीत आपको मैं बताता हूँ। और ऐसे 10 भजन जमा किए गए, 10 भजन जमा किए गए जो हिंदुओं में बहुत लोकप्रिय हैं। और वो 10 भजन में से करीब 6 भजन गाने वाले का नाम है मोहम्मद रफ़ी। और उस में से एक गाना मैं आपको बता दूं, एक गाना जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, फिल्म बैजू बावरा। लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफ़ी और संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये मेरा सबसे फेवरेट गीत है मन तड़पत। तो भारत में हिंदू मुसलमान हमेशा से प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे में साथ रहे हैं। और इनका प्रेम मोहब्बत जो सबसे ज्यादा दिखता है वो दिखता है यहाँ की 2 धार्मिक परंपराओं में। एक परंपरा सूफी संतों की परंपरा, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, हाजी मलंग, हाजी अली। और इन जगहों पर ये जो सूफी संत की दरगाह है इसमें केवल मुसलमान नहीं जाता, मुसलमान भी जाता है, हिंदू भी जाता है। और हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे कवि हो गए हैं, कवि संत हो गए हैं जिनको मानने वाले
हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और उसमें से एक संत आपके गुजरात का है, उसका नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा आपने, कबीर है, तुकाराम है, नामदेव है, नरसिंह मेहता। ये सूफी संत और भक्ति संत, इन्होंने हमें क्या सिखाया? इन्होंने हमें सिखाया कि वही है एक धर्म सच्चा, याद रखिएगा इसको, वही है एक धर्म सच्चा, जगत से प्रेम सिखलाए। ये हमारी सभ्यता का उच्चतम बिंदु है। हिंदू मुसलमानों का मेलजोल, हिंदू क्रिश्चियंस का मेलजोल। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान दो प्रकार का पॉलिटिक्स आया। एक पॉलिटिक्स वो आया, एक सियासत राजनीति वो आई जो बनते हुए भारत में इंडियन नेशनलिज्म में से आए, जिसमें तीन नाम आप याद रखिएगा। एक है शहीद आजम भगत सिंह, ये नाम आप याद रखिएगा, मैं आपको दोहराऊंगा। उनके संगठन का नाम अभी मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। उनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। क्या था? नौजवान भारत सभा। दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उनके संगठन का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरे व्यक्ति हैं, उसमें मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, ये चारों नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम आपको पता है क्या है? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए वोट मांगने नहीं आया, केवल आपको बताना आया हूं कि आजादी के आंदोलन में इसने आजादी के आंदोलन को लीड किया। तो एक तरफ है नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरी तरफ यहाँ के राजाओं से, नवाबों से जो पार्टियां निकली, उसमें धर्म का नाम था। मुसलमान नवाबों में से पार्टी निकली मुस्लिम लीग, हिंदू राजाओं में से पार्टी निकली हिंदू महासभा, और इसी हिंदू महासभा के सिद्धांत को लेके एक और संगठन बना जो आज देश का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का बड़ा संगठन है, जो लोकतंत्र को नहीं चाहता। आप उसका नाम पहचान लेंगे, क्योंकि ये लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। क्या नाम है उनका? आरएसएस। कौन सा राष्ट्र चाहिए उनको? हिंदू राष्ट्र चाहिए। यहाँ एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। एक तरफ है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो महान मुसलमान थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान मुसलमान थे, पर कभी भी उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी तरफ मोहनदास करमचंद गांधी, अपने समय के महान हिंदुओं में से एक, उन्होंने भी कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। एक्चुअली हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ने एक महान हिंदू महात्मा गांधी का मर्डर किया। राइट रॉन्ग? वो कौन था मर्डर करने वाला? गोडसे। हिंदू धर्म की पॉलिटिक्स यानी गोडसे, हिंदू धर्म की नैतिकता यानी महात्मा गांधी। ये समीकरण हमको याद रखने की जरूरत है। खैर, तो एक तरफ ये लोग हो गए जो अपने मजहब पे, ईमान पे कायम थे, और दूसरी तरफ वो लोग हो गए जो मजहब का उपयोग करके जिन्होंने सियासत की। तो खैर, यहाँ जो नफरत हिंदू मुसलमानों के बीच में डाली गई, वो अंग्रेजों के आने के बाद डाली गई। उसका ज्यादा विस्तार मैं नहीं दूंगा, मेरे वीडियोस देखिएगा, आनंद पटवर्धन के वीडियो देखूंगा। केवल दो उदाहरण दे देता हूँ। एक मैंने बात कही मंदिर तोड़े जाने की, तो बात करते हैं कि भाई ये मुसलमान राजा आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। डिटेल मैं नहीं बताऊंगा। जैसे महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। उसने ये मंदिर हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए नहीं तोड़ा, उसने मंदिर तोड़ा क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी। कितनी संपत्ति थी? 151 करोड़। आपके मुंह में पानी आया कि नहीं? मेरे मुंह में आ गया। मैं झूठ नहीं बोलता, अपनी ईमान, मेरी कमजोरियां बता देता हूँ, ठीक है। तो उसने इसके लिए तोड़ा। फिर एक और राजा है जिसको बड़ा खराब बोला जाता है इंडिया में, पहचान सकते हैं आप उसका नाम? उसका नाम है औरंगजेब। यहाँ उसको खराब बोलते, पाकिस्तान में जाओ तो बोलते वो तो सबसे ग्रेट राजा था। अब उसने कहीं मंदिर तोड़ा, कहीं मस्जिद तोड़ी, कहीं मंदिरों को दान दिया, पर वो एक ही लोग पकड़ के बैठ गए कि औरंगजेब ने विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, उसको पकड़ के वो बैठ गए। औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया, ये बात वो भुला देते। तो खैर, इस आधार पे नफरत फैलाई गई। और फिर एक और नफरत फैलाई गई। क्या नफरत फैलाई गई? कि भाई यहाँ जो इस्लाम आया,
वो मुसलमान राजा लाए। अब ऐसा बोलते कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए। ऑब्वियसली उस समय एरोप्लेन तो था नहीं तो करीम भाई उनको टिकट भी दिलवा देते आने के लिए। काहे पे आए? घोड़े पे। बोले मुसलमान राजा घोड़े पे बैठ के आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। उन्होंने लोगों को डराया कि आप कुरान को स्वीकार करो नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। खैर आपने सुन लिया। एक बार मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में बोल रहा था कि लोग बोलते मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। तो 2 स्टूडेंट खड़े हो गए, बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है कि इस्लाम को जबरदस्ती से नहीं फैलाया जा सकता। जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो मजहब हो ही नहीं सकता। मजहब वही होता है जो अपने मन से आए, जो अपनी दिल की इच्छा से आए, वही मजहब होता है। पर खैर इस नाम पे बहुत सारी बदनामियां हुई और ऊपर से फिर करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। अभी अभी आपने ट्रंप को इतना बड़ा वेलकम दिया, करोड़ों रुपए पानी में बर्बाद कर दिए, 2100 से ज्यादा करोड़ का हजारों करोड़ का बिजनेस वो करके गया। अब ये अमेरिका ने ऐसे ही तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था। उसका नाम था अल कायदा और अल कायदा के लीडर का नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन अल कायदा ने बोला हम इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, पर और उसके कारण जो आतंकवाद हुआ उसमें हजारों लोग मारे गए। जो लोग मारे गए वो लोग बेगुनाह थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मजहब बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत देता है? क्या इस्लाम बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत देता है? तो एक बात आपको मेरे से ज्यादा पता होगी, फिर भी मैं बताऊंगा। कुरान की सूरा 5 आयत 32 हमें ये बताती है कि अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, कितने? एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो पूरी इंसानियत को मारने के समान है। तो अमेरिका ने अल कायदा को खड़ा कर दिया और दुनिया के मीडिया ने इस्लामिक टेररिज्म शब्द खड़ा कर दिया। उससे पूरे दुनिया के मुसलमानों में एक प्रकार की बदनामी करने की कोशिश की गई। तो खैर दोस्तों, मैं आज इतना बताना चाहूँगा, ये देश सभी लोगों की मेहनत से बना है। ये देश को बनाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी सभी का बराबर का योगदान है। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने भारतीय संविधान के प्रियम्बल को अपना मुख्य बनाया। भारतीय संविधान का प्रियम्बल हमको क्या बोलता है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यानी हम पूरा देश एक परिवार हैं। अगर हम पूरा देश एक परिवार हैं तो एक दूसरे से हमने मोहब्बत करना चाहिए या नफरत करना चाहिए? हम प्यार पूरे देश वाले। और 3 फिर हम इसमें बराबर हैं कि गैर बराबर हैं? सब बराबर है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब बराबर है। और याद रखिए दोस्तों, और खास तौर से शाहीन बाग के मूवमेंट के बाद मुझे एक और खुशी होती है, इस मूवमेंट ने सिद्ध कर दिया कि औरतें और पुरुष भी बराबर होते हैं और होना चाहिए। और ये बात हमारे संविधान में दी हुई है। तो आप ये जो काम कर रहे हो इसमें लीडरशिप लेने का, ये भारतीय संविधान के मूल्यों को पूरा पूरा करने की बात है। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और जब ये एनपीआर करने वाले आएंगे तो सही आपके दरवाजे पे, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे एक दोस्त वरुण ग्रोवर ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। वरुण ग्रोवर की कविता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तानाशाह आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। और यही महात्मा गांधी का रास्ता है, नॉन कोऑपरेशन इन ए पीसफुल वे, असहकार आंदोलन। और ये हमें गांधी ने ही सिखाया था कि तानाशाहों से, शक्तिशाली लोगों से डरना नहीं चाहिए। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, धर्म के सीमाओं को तोड़कर अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो तानाशाहों का मुकाबला हम जरूर कर सकेंगे और अपने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को फिर से मजबूत करना ये हमारा कर्तव्य है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।
कि इतने दिनों से आप लगातार इस कार्यक्रम को इतनी बहादुरी से, हिम्मत से और सबसे ज़्यादा शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। और आपके जो मैंने आज़ादी के नारे सुने, ये वही नारे हैं जिसकी ज़रूरत आज देश के सभी लोगों को है। खास तौर से पिछले 6 साल से देश में जो हालात हुए हैं, और वैसे तो गुजरात में तो ये हालात उसके भी पहले हुए हैं। 2002 में हमने देखा, 2002 के थोड़ा पहले देखा कि एक मज़हब के नाम पे सियासत लाई गई। उस पे आने के पहले मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों ने देख लिया होगा, बाकी वक्ताओं ने बताया होगा कि ये CAA, NPR, NCR, इन तीनों का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें साथ साथ लाई गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई काम किया, हेलो हेलो हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई काम किया, उसमें कुछ गलती है, तो आप उसको दोहराएंगे कि नहीं? क्या आप उसको दोहराएंगे कि फिर नहीं करेंगे? क्या करेंगे आप? सुधारेंगे। अपनी अगर कोई काम गलत हो गया तो उसको फिर से हम नहीं करेंगे। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको? क्योंकि वही NCR आसाम में किया गया। आसाम में 10 साल तक ये प्रक्रिया चली, उसमें सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ का खर्चा आया। पूरे आसाम के लोग भागते रहे, दौड़ते रहे, पेपर लाओ, इधर लाओ, वो लाओ, ये सब करो। और यहाँ तक कि एक उस्मान भाई थे जो आर्मी में 25 के 35 साल तक उन्होंने काम किया, उनके पास पेपर नहीं मिले तो उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। आपको पता नहीं, आपने नाम सुना होगा कि नहीं, आसाम से हमारे एक राष्ट्रपति आए थे, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके परिवार के लोगों के पास भी पेपर नहीं मिले। तो आसाम में ये प्रक्रिया की गई और आखिर में इतना सब करने के बाद उन्होंने पहले कहा, भाई ये आसाम में करोड़ों बांग्लादेशी घुस आए हैं। कितने? करोड़ों। आसाम की जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़। अब 3 करोड़ में बोले 50 लाख हैं, 1 करोड़ है, वगैरह वगैरह बोले। आखिर में सब इतनी मेहनत के बाद जो मामला आया वो ये आया, केवल 19.5 लाख लोगों के पास पेपर नहीं थे। 19.5 लाख लोगों के पास नहीं थे और उनमें 12 लाख हिंदू थे। अब उनका दावा क्या था कि बांग्लादेशी से मुसलमान घुस के आ रहे हैं, और आखिर में निकला क्या कि जो पेपर्स नहीं हैं वो लोग केवल 12 लाख हिंदू और 7.5 लाख बाकी लोग। तो दोस्तों, ये पेपर का मामला बड़ा अजीब है। अब खैर आप तो गुजरात के, आपको क्या बताऊं, आपने तो अभी मोदी का नाम भी लिया और उनके वो जो बाएं तरफ दाएं तरफ चलते रहते हैं, कौन? अमित शाह, उसका भी नाम लिया। अब कोई अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे कि आपकी परीक्षा का सर्टिफिकेट कहाँ है, वो तो कभी बोले मैं मैट्रिक पास हूँ, कभी बोले मैं BA पास हूँ, आखिर में MA पास हो गए। MA जब पास हो गए तो लोगों ने बोला पेपर बताओ, सर्टिफिकेट बताओ। तो सर्टिफिकेट बताने में जो निकला उसमें पूरा गलत सलत निकला। आज भी वो मामला चल रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर के पास पेपर नहीं है तो एक गरीब आदिवासी के पास पेपर कहाँ से मिलेगा? गरीब झोपड़पट्टी वाले के पास पेपर कहाँ से मिलेगा? तो अभी अर्जुन भाई ने एक बात कही, उसको दिल पे गांठ बांध रखी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुस्लिम खवातीन ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा है, पर मेरा विश्वास कीजिए ये CAA, NPR, NCR का मामला केवल मुसलमानों का नहीं है, ये वो सब गरीब लोगों का मामला है जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने को जगह नहीं है, जो अब 2 टाइम की रोटी कमाएंगे
कि वो फाइलें बना के रखेंगे, मैं कब पैदा हुई थी, मेरे पिताजी कहाँ से थे, उसका सर्टिफिकेट लाओ। ये क्या करेंगे? ये सवाल वही लोग सोच सकते हैं जिनके दिल में इंसानियत हो, जिनके दिल में जो पत्थर सरी के लोग हैं वो गरीबों के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं तो अंबानी के बारे में, अडानी के बारे में, इनको कैसे और अमीर से अमीर बनाया जाए। एक मैं आपको आंकड़ा दे दूं, पिछले 15-20 साल में भारत में जिस प्रकार से जिसको ये विकास कहते हैं, श्री विकास, मिस्टर विकास, क्या हुआ विकास? विकास ये हुआ कि देश के 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास देश की 70% प्रॉपर्टी है, और देश के 90% लोगों के पास 1 या 2% प्रॉपर्टी है। ये है हमारे विकास का खाका, जो आपके प्राइम मिनिस्टर, मैं तो उसके लिए आपको ही दोष दूंगा, आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर बाद में पूरे देश ने प्रधानमंत्री बना लिया। और किस प्रकार का विकास ला रहे, जो वादे किए कोई वादा सच्चा नहीं निकला। यानी अगर झूठे वादे देना करना कोई सीखे तो उनसे सीखे, जिनको आज सब लोग बड़ा बड़ा सलाम करते हैं। अब क्या क्या गिनाएं, तो अब बात शुरू होती है कि भाई मुझे चुन के दो, एक एक के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। 15 लाख तो काहे के आए, जो हमारे खाते थे वो भी खाली हो गए, महंगाई के कारण खाली हो गए। फिर नौजवान बेरोजगार हो रहा है, नौकरियां कम हो रही हैं। बोले 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा, और लाए क्या? डीमोनेटाइजेशन, पुराने नोटों को खत्म करके नए नोट लाए, और बोले इससे काला धन वापस आ जाएगा। पर हुआ क्या? 100% में से 99.3% चीजें वापस आ गई, कोई काला धन नहीं आया। बोले इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। काय का आतंकवाद खत्म हुआ? केवल एक ही बात हुई कि जो बेचारे मध्यम वर्गीय लोग थे, गरीब किसान थे, जो रोजंदारी काम पे कमाते थे, उनकी नौकरियां पहले से कम हो गई। और आज जितनी नौकरियां कम है, इतनी नौकरियां कभी कम नहीं हुई। ये इतिहास में पहली बार है कि नौकरियों की संख्या कम हो रही, नौजवान ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हो रहे। ये नौजवानों की बात है। किसानों का क्या मामला है? किसानों में आत्महत्या, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको फसल नहीं मिल रही, फसल के दाम नहीं मिल रहे, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, देश में एक तरफ सवाल है कि एक आम आदमी, आम व्यक्ति, आम औरत अपना घर कैसे चलाए, बच्चों को कैसे पाले, बच्चों को शिक्षा कैसे दे, हेल्थ का सवाल है। आपको तो पता होगा भी, आपने वो एक तीसरा नाम भी लिया ना, मोदी और अमित शाह के बाद तीसरा नाम कौन सा लिया? योगी। योगी कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि बच्चे अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने के कारण मर रहे, और वो दिल्ली में आके भाषण देते हैं कि अगर बोली से काम नहीं होगा तो गोली से काम लेंगे। ऐसी नफरत की भाषा वो बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर अपना जागरूक होता तो ऐसी भाषा को कभी होने नहीं देता। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतनी नफरत की बातें बोली जा रही है, इतनी नफरत की बातें बोली जा रही है, और ये लोग लगातार कभी गोली मारने की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं। हमें उस रास्ते पे नहीं जाना। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।